हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस वीडियो। सो गाइस, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फ्रॉम 1st to 8th ऑफ नवंबर 2025। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिकॉज इस हफ्ते में जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ इस हफ्ते के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के कुछ एमसीक्यूज भी हम लोग सॉल्व करेंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग विद दैट गाइस, अगर आप लोग लॉ, एमबीए या बीबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए विद वी एडुकेट, जहाँ पे हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स डोंबिवली एंड घाटकोपर में है। एंड आप घर बैठे बैठे ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हो। इसके अलावा रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है। तो देरी किस बात की, फटाफट से हमारे ब्रांचेस पे विजिट करिए या फिर नीचे दिए गए नंबर पे हमें कॉल करिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी करंट अफेयर्स की न्यूज। जो है फर्स्ट न्यूज है, पोस्ट पेमेंट्स बैंक एंड ईपीएफओ ने लॉन्च किया है फ्री डोर स्टेप सर्विस। एक एमओयू साइन हुआ है ईपीएफओ दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन एंड आईपीपीबी दैट इज इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक्स के बीच में, ताकि डोर स्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके पेंशनर्स को अंडर द एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995। एक वास्ट पोस्टल नेटवर्क क्रिएट किया जाएगा जहां पे फेस ऑथेंटिकेशन या फिर फिंगर बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के द्वारा पेंशनर्स अपने लाइफ सर्टिफिकेट्स को घर बैठे बैठे सबमिट कर पाएंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। डिजिटल इंडिया स्कीम के तहत ये ईज ऑफ लिविंग इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया गया है। पार्टनरशिप का मेन एम है कि ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज को एक्सेसिबल बनाया जाए ताकि ये टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन चीजें हो सके एंड रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज में भी ये सारी चीजें आसानी के साथ लोगों को मिल सके। नेक्स्ट न्यूज है, गोगावील लेक इन बिहार को डिक्लेयर किया गया है एज द न्यूएस्ट रामसर साइट। ये एक डेजिग्नेटेड रामसर साइट होगा। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस मार्क करता है ये इंटरनेशनली। ऑक्सबो वेटलैंड है जो लोकेटेड है महानंदा एंड गंगा नदी के यहाँ पे। एंड ये बिहार कम्युनिटी रिजर्व जो है, ये पहला ऐसा डिक्लेरेशन हुआ है। यहाँ पे काफी सारे लोकल कल्चरल फेस्टिवल्स जैसे कि सिरवा, एड्रा, छठ पूजा जैसे फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं। रामसर कन्वेंशन 1971 प्रमोट करता है कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ वेटलैंड्स को ग्लोबल कोऑपरेशन के द्वारा। नेक्स्ट न्यूज है, चाइना ने अचीव कर लिया है फर्स्ट एवर थोरियम यूरेनियम फ्यूल कन्वर्जन टीएमएसआर में। टीएमएसआर का मतलब होता है थोरियम मोल्टन सॉल्ट रिएक्टर। यहाँ पे ये एक मेजर ब्रेक थ्रू माना जा रहा है एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी में। टीएमएसआर मोल्टन सॉल्ट का इस्तेमाल करेगा एज अ कूलेंट और ऑपरेट करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। इसमें काफी सारे पैसिव सेफ्टी सिस्टम्स भी इंक्लूडेड है। ये माइलस्टोन डिमॉन्स्ट्रेट करेगा इन रिएक्टर ब्रीडिंग ऑफ U-233 एंड वैलिडेट करेगा थोरियम के पोटेंशियल को एज अ नेक्स्ट जनरेशन न्यूक्लियर फूड। अगर हम देखें तो इंडिया का लार्जेस्ट थोरियम रिजर्व्स हमें देखने को मिल रहे हैं जो सिमिलर इनिशिएटिव्स के ऊपर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया रिज्यूम करने वाला है अप्रूवल्स फॉर द चाइनीज इंपोर्ट आफ्टर 5 ईयर फ्रीज। 2020 में गालवन वैली क्लैशेस के बाद इंडिया और चाइना के बीच में काफी सारे इंपोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई थी। अब पॉलिसी एम करेगी कि सप्लाई चेन जो डिस्ट्रप्शंस हुए थे उसको और ज्यादा ईज किया जाए, साथ ही साथ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलेगा इससे। एंड अभी अभी जो देश में जीएसटी रिडक्शन हुए हैं 22 सितंबर से, इससे बहुत बड़ा बेनिफिट्स होगा ट्रेडर्स को भी। ये अप्रूवल काफी सारे सेक्टर्स के लिए होंगे जैसे इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, टेलीकॉम, केयर, इंडस्ट्रियल इनपुट्स, ये फास्ट ट्रैक होंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी सेंसिटिव एरियाज जैसे कि टेलीकॉम, ड्यूअल यूजेज टेक्नोलॉजीज एंड स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रिक्ट ओवरसाइट के तहत ओपन किए जाएंगे। ये मेजर्स एक अप्रोच बेटर के तौर पे देखा जा रहा है जो एक बैलेंस्ड इकोनॉमी रिकवरी के तौर पे काम आएगा। साथ ही साथ इसमें नेशनल सिक्योरिटी के तरफ फिर भी ध्यान जो है ये दिया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मॉलवीज ने एनेक्ट कर दिया है दुनिया का पहला जनरेशनल स्मोकिंग बैन। ये बैन करता है जो लोग बॉर्न हुए हैं आफ्टर 1 जनवरी 2007, वो स्मोक या फिर टबैको का यूज नहीं कर सकते हैं। ये अनाउंसमेंट करी गई प्रेसिडेंट मोहम्मद के द्वारा, जहां पे इसका मेन एम है प्रमोट करना अ टोबैको फ्री जनरेशन। ये अप्लाई करता है टोबैको प्रोडक्ट्स, ई सिगरेट्स इंक्लूडिंग द विजिटर्स एज वेल। वायोलेशन में फाइन है 50,000 रुपया की, दैट इज
$3,200 की, जिसकी वजह से अब आज के टाइम पे मॉलवीज बन गया है एक ग्लोबल पायोनियर पब्लिक हेल्थ एंड टोबैको कंट्रोल में। नेक्स्ट न्यूज है द बुक बाय किरण देसाई, इसे शॉर्टलिस्ट किया गया है फॉर द बुकर प्राइज। किरण देसाई का बुक जिसका नाम है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी, इसे शॉर्टलिस्ट किया गया 2025 बुकर प्राइज के लिए। एक क्रॉस कॉन्टिनेंटल सागा जो एक्सप्लोर करता है लव, फैमिली एंड कल्चरल आइडेंटिटी को। Following the Sonia and Sunny, whose past were entwined by the grandparents' thwarted marriage plans, ये नोवेल dwell in करता है कल्चरल alienation, generational trauma and modern disconnection को। देसाई ने philosophical inquiry, emotional depth and comic interludes बहुत सही तरीके से डाले हुए हैं, जिसकी वजह से ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जा रहा है इंडिया के फिक्शन कैटेगरी बुक्स में। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया ने सेट ऑफ कर दिया है ह्यूमैनिटेरियन एड टू जमैकिया एंड क्यूबा। इंडियन एयरफोर्स ने ये कंसाइनमेंट कैरी किया न्यू दिल्ली से 4 नवंबर को, जिसमें आरोग्य मैत्री भस्म क्यूब्स, मेडिसिन, फूड, शेल्टर मटेरियल्स, पावर जनरेटर्स एंड हाइजीन किट सेंड किए गए हैं। ये एड का मेन एम ये है कि पोस्ट डिजास्टर नीड्स जैसे हेल्थ, शेल्टर एंड यूटिलिटीज प्रोवाइड की जा सके। ये हाईलाइट करता है इंडिया के ह्यूमैनिटेरियन एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी को एंड रीइंफोर्स करता है इंडिया को एज अ इमेज ऑफ अ रिलायबल ग्लोबल एड पार्टनर। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया इंपोर्ट कर रहा है 8 मोर चीतास फ्रॉम बोट्सवाना। दिसंबर 2025 में ये चीतास एक्सपेक्टेड है। मेन एम है कि रीइंट्रोड्यूस किया जा सके इन स्पीशीज को। एक हिस्टोरिकल रेंज हमें देखने को मिल रही है कूनो नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में। कंट्री में इस वक्त टोटल 27 चीताज है, इंक्लूडिंग 16 बॉर्न लोकली। बट पास्ट इंपोर्ट्स जो नामिया एंड साउथ अफ्रीका से किए गए थे उसमें काफी सारे चीताज की डेथ हो गई क्लाइमेट अडेप्टेशन की वजह से। डिस्पाइट दिस, ये प्रोजेक्ट को हेल किया गया है एज अ बिग सक्सेस फॉर रिस्टोरिंग द ग्रासलैंड इकोसिस्टम्स एंड कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ। नेक्स्ट न्यूज है तेलंगाना ने एस्टैब्लिश कर दिया है एआई इनोवेशन हब। ये एआई इनोवेशन हब हैदराबाद में सेटअप किया गया है, लेड बाय आईटी एंड इंडस्ट्रीज मिनिस्टर डी श्रीधर बाबू। एंड एम ये है कि स्टेट को बनाया जाए एक ग्लोबल एआई लीडर एंड रैंक हो अमंग द टॉप 20 एआई हब्स बाय 2035। ये हब यूनाइट करेगा विद द रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी हैदराबाद, आईएसबी, बिट्स पिलानी, नलसार एटसेट्रा। इसमें काफी सारे टेक जाइंट्स जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन्फोसिस, amazon इंक्लूडेड होंगे टू ड्राइव एआई रिसर्च, इनोवेशन एंड टैलेंट डेवलपमेंट। नेक्स्ट न्यूज है क्यूबस एशिया रैंकिंग्स 2026, जहां पे आईआईटीज की जो स्लिप है हमें देखने को मिल रही है। चाइना एंड सिंगापुर उसमें सोर कर रहे हैं। आईआईटी दिल्ली रिमेन्स द टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी, बट 15 प्लेसेस से वो फेल डाउन हो गया है टू 59th। आईआईटी बॉम्बे में भी ड्रॉप देखने को मिला है, जहां पे 23 पोजीशंस में हम ड्रॉप हो गए हैं। रीजंस ये माने जा रहे हैं कि लो रिसर्च इम्पैक्ट है, पुअर फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो एंड लिमिटेड इंटरनेशनलाइजेशन के कारण ये हुआ है। मीनवाइल काफी सारी यूनिवर्सिटीज चाइना, सिंगापुर, हांगकांग, साउथ कोरिया एंड मलेशिया ने काफी ज्यादा लेवल तक सर्च किया है बिकॉज ऑफ बेटर रिसर्च परफॉर्मेंस, ग्लोबल कोलैबोरेशंस एंड स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स एज वेल। नेक्स्ट न्यूज है महाराष्ट्र बनने वाला है पहला इंडियन स्टेट टू टाई अप विद द स्टार्ट लिंक। अगर हम देखें तो काफी सारे अनडिजर्व्ड रीजन्स जैसे गढ़चिरौली, नंतुरपुर, वाशिम एंड धाराशिव इसमें इंक्लूडेड होंगे। ये कोलैबोरेशन किया जा रहा है अंडर द डिजिटल महाराष्ट्र मिशन, जो एम करता है टू एनहांस रूरल कनेक्टिविटी एंड सपोर्ट करेगा ई गवर्नेंस, टेलीमेडिसिन, स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड स्ट्रेंथन करेगा डिजास्टर रिस्पॉन्स को भी। हाई स्पीड इंटरनेट लाए जाएंगे इन चैलेंजिंग टेराइन्स पे भी, ताकि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को और ज्यादा रिलायबल बनाया जा सके। नेक्स्ट न्यूज है गुरुदेव श्री श्री रविशंकर को नेम किया गया है एज द वर्ल्ड लीडर फॉर द पीस सिक्योरिटी 2025। ये अवार्ड उन्हें दिया गया बॉस्टन ग्लोबल फोरम के द्वारा एंड द एआई वर्ल्ड सोसाइटी। ये अवार्ड उन्हें प्रेजेंट किया 23 नवंबर को, जो एक्नॉलेज करता है गुरुदेव के ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन द पीस बिल्डिंग।
humanitarian leadership, and integration of the spirituality in governance. उनके एफर्ट्स हमें काफी ज्यादा देखने को मिल रहे हैं इन द कॉन्फ्लिक्ट मीडिएशन अक्रॉस रीजन्स लाइक कोलंबिया, इराक एंड कश्मीर, जहां पे उन्होंने पीस एजुकेशन को प्रमोट किया है। द आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन जो 1981 में इनके द्वारा फाउंड किया गया था, वो कंटिन्यूअस इन्फ्लुएंस ला रहा है ग्लोबल पीस के थ्रू एंड अलग अलग इनिशिएटिव्स जैसे कि प्रिजन रिहैबिलिटेशन, रिवर रिस्टोरेशन एंड मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं अक्रॉस मोर देन 180 कंट्रीज। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया क्लाइम कर गया है थर्ड पोजीशन इन द ग्लोबल क्लीन इंडस्ट्री पाइपलाइन। इंडिया का थर्ड रैंक एक बहुत बड़ा रैंक कंसिडर किया जा रहा है, जहां पे काफी सारे टारगेटिंग सेक्टर्स जैसे कि केमिकल, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम एंड एविएशन हमें देखने को मिल रहे हैं। 6 प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट स्टेज ऑलरेडी आ चुका है, जो लोकेटेड है इन स्टेट्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, जो हाईलाइट करते हैं एग्जीक्यूशन एंड द स्केलिंग चैलेंजेस। नेक्स्ट न्यूज है, निसार इज ऑल सेट टू गो ऑपरेशनल नवंबर 7 को। निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये सैटेलाइट को डिक्लेयर किया जाएगा एज फुली ऑपरेशनल ऑन 7 नवंबर 2025। एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये इंडिया और यूएस के स्पेस कोलैबोरेशन एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन में। इसे लॉन्च किया गया था 30 जुलाई 2025 को यूजिंग जीएसएलवी। निसार ऑपरेट करेगा एक सन सिंक्रोनस ऑर्बिट पे विद ड्यूअल एल बैंड एंड एस बैंड इसरो रडार्स, जो स्कैन करेगा एंटायर प्लैनेट को इन अ स्पैन ऑफ जस्ट 12 डेज। इसमें काफी सारे एडवांस कैपेबिलिटीज इंश्योर करेंगे ऑल वेदर डे एंड नाइट मॉनिटरिंग ऑफ द सॉइल मॉइस्चर, forest biomass, ice sheet movement, vegetation, crop patterns, supporting disaster management, climate monitoring, agriculture, and water resource planning इसमें इंक्लूडेड हो। ये मिशन अंडरस्कोर करता है इंडिया के आत्मनिर्भर भारत के स्पेस गोल्स को एंड स्ट्रेंथन करता है स्ट्रेटेजिक स्पेस डिप्लोमेसी विद द यूएस। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया ने अनवील किया है एआई गवर्नेंस फ्रेमवर्क विद द लाइट टच ओवरसाइट। ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ताकि बैलेंस किया जा सके इनोवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी को। इसे रिलीज किया गया मीटी के द्वारा 5 नवंबर 2025 को, जहां पे 7 गाइडिंग सूत्रस के ऊपर ये बेस्ड होंगे। सूत्रस है ट्रस्ट, पीपल फर्स्ट, इनोवेशन, फेयरनेस, अकाउंटेबिलिटी, एक्सप्लेनेबिलिटी एंड सेफ्टी। ये 3 टायर एक्शन प्लान होगा ताकि बूस्ट किया जा सके एक्सेस को, इंडिजीनियस एआई मॉडल्स को एंड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन भी हो सके। नेक्स्ट न्यूज है, फीफा ने अनाउंस कर दिया है पीस प्राइज टू डिपार्ट एट 2026 वर्ल्ड कप ड्रॉ। फीफा प्रेसिडेंट ने एक क्लोज आली है डोनाल्ड ट्रंप के, उन्होंने ये अनाउंसमेंट किया है द क्रिएशन ऑफ द फीफा पीस प्राइज टू बी अवार्डेड एनुअली टू द इंडिविजुअल्स जो प्रमोट करते हैं ग्लोबल यूनिटी थ्रू स्पोर्ट। फर्स्ट अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा 5 दिसंबर 2025 को ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप ड्रॉ इन वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट न्यूज है, 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम, एक मेलोडी जो मूवमेंट बन गया था। नवंबर 7 150th एनिवर्सरी मार्क करता है इंडिया के नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम को। ये वंदे मातरम सॉन्ग बंकिम चंद्र चैटर्जी के द्वारा कंपोज किया गया था एंड इट वाज सेट टू म्यूजिक बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इसे पहले पब्लिश किया गया था बांग्ला दर्शन एंड इसे फीचर किया गया था आनंद मठ 1882 में। और ये सॉन्ग बन चुका है अ सिंबल ऑफ पेट्रोइज्म, यूनिटी एंड रेजिस्टिंग ड्यूरिंग द इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। इसे रिकॉग्नाइज किया जाता है अलोंगसाइड जनगण मन एज द नेशनल सॉन्ग एंड गवर्नमेंट इसको कमोमरेट कर रहा है इस माइलस्टोन को विद द नेशन वाइड सेलिब्रेशंस, एग्जीबिशंस, म्यूजिकल डिटेक्शन, स्टैम्प्स, कॉइन्स, ईयर लॉन्ग कल्चरल प्रोग्राम्स जो हाईलाइट करते हैं इसकी हिस्टोरिक लेगेसी को। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम ऑफ द ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स को लॉन्च किया गया। ये नवा रायपुर अटल नगर में लॉन्च किया गया है। फीचर करता है वीएफएक्स डिस्प्लेस, इंटरैक्टिव स्क्रीन्स एंड द क्यूआर कोडेड स्टोरी टेलिंग। म्यूजियम ऑनर करता है ट्राइबल हीरोज लाइक शहीद वीर नारायण सिंह एंड शोकेस करता है रिवोल्ट्स,
such as Halaba mission, Paralkot mission, Sabruja revolt and Bookworm movement को भी। नेक्स्ट न्यूज है मनोहर पर्रिकर युवा साइंटिस्ट अवार्ड 2025 कॉन्फर किया गया है डॉक्टर साई गौतम को। उनका वर्क हमें देखने को मिला है एटॉमिक लेवल सिमुलेशंस एंड एआई ड्रिवन मटेरियल्स जो डिजाइन करते हैं एडवांस एनर्जी स्टोरेज, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज को। इसे इंस्टीट्यूट किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ गोवा एंड ये अवार्ड कैरी करता है अ प्राइस ऑफ 5 लाख रुपीज, हाईएस्ट अमंग द नेशनल साइंस अवार्ड्स। ऐसे प्रेजेंट किया जाएगा एट द मनोहर पर्रिकर विज्ञान महोत्सव जो दिसंबर महीने में होगा। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है 100 years ऑफ हॉकी ग्रेटनेस। 7 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में दैट इज यहाँ पे न्यू दिल्ली में ये इवेंट होगा जो ऑनर करेगा स्पोर्ट की ओलंपिक ग्लोरी, लेजेंड्स एंड नेशनल इम्पैक्ट को। ये इवेंट रीइंफोर्स करता है हॉकी's place as a symbol of India's heritage and sporting excellence with 8 Olympic golds and 13 podium finishes, marking India as the world's most successful hockey nation. नेक्स्ट न्यूज है हिस्टोरिक मूव हमें देखने को मिला जहां पे कर्नाटका बन चुका है पहला स्टेट जहां पे पेड मेंस्ट्रुअल लीव होगी। 12 days पूरे ईयर में मिलेंगे फीमेल्स को पेड मेंस्ट्रुअल लीव के तौर पे, और ये सारे एम्प्लॉयज को होंगे गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर्स। हर महीने एक छुट्टी होगी टू सपोर्ट हेल्थ, डिग्निटी एंड प्रोडक्टिविटी। ये प्रोग्रेसिव पॉलिसी प्रमोट करती है जेंडर इक्वालिटी को, अक्नॉलेज करती है मेंस्ट्रुअल हेल्थ को एंड अलाइन करती है इंडिया को विद द ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड एनकरेज करता है इंक्लूसिव वर्क प्लेसेस को जो रेड्यूस करता है स्टिग्मा अराउंड द मेंस्ट्रुएशन। नेक्स्ट न्यूज है COP30 स्पॉटलाइट बिल्डिंग अ रेजिलिएंट फ्यूचर थ्रू क्लाइमेट एडॉप्शन। कॉप 3025 ब्राजील में हो रहा है और इसे डब किया गया है एज द कॉप ऑफ एडाप्टेशन। फोकस करेगा ये क्लाइमेट एडाप्टेशन जिसमें हेल्प किया जाएगा कंट्रीज को टू फोकस एंड एडजस्ट विद फ्लड, ड्रॉट, सी लेवल राइजेस एंड एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस। की स्ट्रेटजीज में इंक्लूडेड होगा नेशनल एडाप्टेशन प्लान्स, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, फूड डिफेंसेस एंड सस्टेनेबल वाटर मैनेजमेंट। नेक्स्ट न्यूज है इंडिया गेयर अप कर रहा है फॉर 2026 टाइगर सेंसस। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सर्वे होने वाला है जहां पे ये ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन होगा। यहाँ पे एक्सेस किया जाएगा इकोसिस्टम हेल्थ, प्रे डेंसिटी, हैबिटेट क्वालिटी एंड ह्यूमन वाइल्ड लाइफ इंटरेक्शंस को। 3 phase सर्वे होगा ऑन द ग्राउंड ट्रैकिंग, सैटेलाइट मैपिंग एंड 40,000 plus AI assisted camera traps to precisely identify individual tigers and critical habitats. Building on the 2022 count of 3,682 tigers, ये एक हाई टेक अप्रोच होगा जो ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करेगा कंजर्वेशन साइंस में एंड इन्वॉल्व करता है ओवर 60,000 फॉरेस्ट पर्सनल्स अक्रॉस more than 4 lakh square kilometer areas in more than 20 plus states. आ जाते हैं हमारे करंट अफेयर क्वेश्चंस पे। फर्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड अ ईयर लॉन्ग कमेमोरेशन ऑफ व्हिच हिस्टोरिक नेशनल सॉन्ग्स 150th एनिवर्सरी। करेक्ट आंसर है वंदे मातरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरेंद्र मोदी फ्लैग्ड ऑफ 4 new trains of which type from वाराणसी। करेक्ट आंसर है वंदे भारत एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड दैट द नेशनल सॉन्ग 150th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन विल बी अ स्पैन ऑफ फ्रॉम विच डेट टू विच डेट। करेक्ट आंसर है November 7, 25 टू November 7, 26। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया में इस वक्त टोटल कितने वंदे भारत एक्सप्रेस सर्विसेज चल रही है आफ्टर द 4 new trains वर लॉन्च्ड। करेक्ट आंसर है 164। नेक्स्ट क्वेश्चन है which of the following regulatory bodies asked for mandatory advertiser verification on investment platforms on 8th of November 25? Correct answer है SEBI। Next question is the Supreme Court of India ने recently कुछ significant judgments पास किए हैं regarding the division of the seats for SC and ST in पंचायत elections। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में फॉर्म करता है? करेक्ट आंसर है आर्टिकल 243D।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री का फुटबॉल क्लब ने लिफ्ट किया है फीफा क्लब वर्ल्ड कप ट्रॉफी इन द फाइनल जो अबू धाबी में हुआ था? करेक्ट आंसर है मैनचेस्टर सिटी, इंग्लैंड। सो दैट्स इट गाइस, डू लाइक दिस वीडियो और सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आपने अब तक नहीं किया है, फॉर द वीकली करंट अफेयर वीडियोस। और एग्जाम रिलेटेड कोई भी जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।